गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में लैम्प इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ। गाइज लैम्प इज अ सॉफ्टवेयर स्टैक विच इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ मेनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। इस लैम्प के अंदर में L स्टैंड्स फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, A स्टैंड्स फॉर अपाचे वेब सर्वर, M is nothing but MySQL database server and P stands for PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैम्प स्टैक को यूज कर कर हम अपाचे वेब सर्वर के अंदर में पीएचपी प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक डायनेमिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लास्ट में मैं आप लोगों को पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉलेशन बताऊंगा, जिसके थ्रू हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर को ग्राफिकली एक्सेस कर सकते हैं। सो चलो देखते हैं कैसा करेंगे। गाइस लैम्प इंस्टॉलेशन करने के पहले आप एपीटी टूल को अपडेट कर लीजिए। एपीटी इज नथिंग बट एडवांस पैकेज टूल, जिससे आप उबंटू के अंदर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप सर्च कर सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेटर। जैसे ही आप इस आइकन के ऊपर में क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेटर जितने भी सॉफ्टवेयर इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सबको चेक करेगा, जिसके भी अपडेट्स अवेलेबल होंगे यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ये ऑप्शन नंबर 1, आप डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। या फिर सेकंड नंबर ऑप्शन है, टर्मिनल ओपन करना है एंड टर्मिनल में जाकर टाइप करना है sudo apt अपडेट। रूट यूजर का पासवर्ड एंटर करना है। यहां पर देखा रहा है, देखिए 279 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। तो इसको अपग्रेड करने के लिए जस्ट कमांड टाइप करना है sudo apt अपग्रेड। कंटिन्यू करने के लिए यस। ये 2 मिनट के अंदर में जितने भी सॉफ्टवेयर के अपडेट्स अवेलेबल है सबको अपग्रेड कर देगा। चलो डन। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो फिर से sudo apt अपडेट। ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। अगर आप फिर से अगर अपग्रेड करोगे तो ये आपको डिस्प्ले करेगा 0 अपग्रेडेड, 0 न्यू इंस्टॉल, 0 टू रिमूव, 0 नॉट अपग्रेडेड। सब कुछ ऑलरेडी अप टू डेट हो गया। अगर कोई अननेसेसरी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल हुआ होगा उसको ऑटोमेटिक रिमूव करने के लिए कमांड टाइप करना है sudo apt ऑटो रिमूव। कंटिन्यू करना है एंड एक बार मशीन को रीस्टार्ट कर लेना है। सो मैं रीस्टार्ट करके फिर से बताता हूं आपको। सो मैंने मशीन रीस्टार्ट कर लिया है एंड फिर से टर्मिनल ओपन कर चेक कर लेंगे sudo apt अपडेट। रूट यूजर का पासवर्ड एंटर करना है। लुक ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। अब सब कुछ क्लियर है। नाउ स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल अपाचे ऑफ लैम्प स्टैक। अपाचे इंस्टॉल करने के लिए कमांड टाइप करना है sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये प्रॉम्प्ट करेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो का ऑप्शन आता है। हर बार वाई एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कमांड के आगे में अगर डैश अगर वाई लिख देते हैं सो ऑटोमेटिकली सब जगह यस हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली कोई प्रॉम्प्ट अभी आया नहीं, सब कुछ यस हो गया एंड ये 2 मिनट के अंदर में अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल कर देगा। डन, क्लियर द स्क्रीन। चलो अब चेक कर लेते हैं अपाचे सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं। इसके लिए आपको कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना है एंड उसके एड्रेस बार में जाकर टाइप करना है लोकल होस्ट। अगर आपके सामने में ये फ्रंट पेज अगर आ जाता है इट मींस अपाचे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। या तो लोकल होस्ट टाइप करिए या फिर डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1, सेम पेज आना चाहिए। आगे अपाचे सर्वर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फायरवॉल की सेटिंग चेक कर लेता हूँ। फायरवॉल की सेटिंग चेक करने के लिए
लिखना है sudo ufw status। देखो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल का स्टेटस का दिखा रहा है इनएक्टिव, तो हम लोग इसको सबसे पहले एनेबल कर लेते हैं। एनेबल करने के लिए sudo ufw जस्ट आपको टाइप करना है एनेबल, देन फायरवॉल इज एक्टिव। चलो अब हम लोग एक लिस्ट देखेंगे। जब हमने अपाची इंस्टॉल किया तो फायरवॉल के अंदर में अपाची की एंट्री हो जाती है। चेक करने के लिए टाइप करना है sudo ufw app list। दिख रहा है अपाचे। चलो अब हम लोग अपाचे को सारे वेब ट्रैफिक अलाउ करना है, हर HTTP रिक्वेस्ट अपाचे के पास में आनी चाहिए। इसके लिए मैं अलाउ कर रहा हूं यहां से फायरवॉल से sudo efw अलाउ इन अपाचे फुल, रूल एडेड हो गए। एंड एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप आपके मशीन का IP एड्रेस डालकर देखिए, अगर उसमें भी वही पेज अगर आता है मतलब सब कुछ करेक्ट है। क्लियर द स्क्रीन। नाउ स्टेप नंबर 2, MySQL सर्वर इंस्टॉलेशन। इसके लिए आपको टाइप करना है sudo apt install mysql server। देखो मैंने -y नहीं लिखा, सो प्रॉम्प्ट आया डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। आप स्पेस -y कर इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ये 2 मिनट के अंदर में MySQL सर्वर इंस्टॉल कर देगा। चलो डन, क्लियर द स्क्रीन। चलो एक बार MySQL सर्वर के अंदर में एंटर करके देख लेते हैं। गाइज याद रखना है मशीन का यूजर नेम होता है रूट एंड MySQL का भी डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट, तो मैं उसी रूट यूजर के थ्रू इसमें एंट्री करता हूं। टाइप करना है sudo MySQL। सो ये रूट यूजर को कंसिडर करते हुए एंटर करेगा। MySQL का प्रॉम्प्ट आ गया। अगर इसके इनबिल्ट डेटाबेसेस अगर चेक करना है तो टाइप करना है शो डेटाबेसेस, देन एंड अगर न्यू डेटाबेस अगर क्रिएट करना है तो इसके लिए कमांड टाइप करना है क्रिएट डेटाबेस। सपोज हम लोग NSG नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, देन एंड उसी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए कमांड आती है यहाँ पर यूज एंड नेम ऑफ डेटाबेस। करंट डेटाबेस चेक करने के लिए कमांड होता है सिलेक्ट डेटाबेस फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, देन NSG करंट सिलेक्टेड डेटाबेस है। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है या फिर उसके अंदर में कोई रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या फिर सिलेक्ट करना है तो आप क्वेरी रन करके चेक कर सकते हो। चलो अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ। MySQL सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। मैं बाद में आपको डेटाबेस का रूट यूजर का पासवर्ड चेंज करके बताऊंगा और एक हम न्यू यूजर भी क्रिएट करेंगे जिसको हम सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 3, PHP इंस्टॉलेशन। लैम्प में अपाचे इंस्टॉल हो गया, MySQL इंस्टॉल हो गया, अब हमें इंस्टॉल करना है PHP। इसके लिए कमांड टाइप करना है sudo apt install PHP। इसके साथ ही साथ अगर कोई एक्स्ट्रा इसकी लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करना है तो स्पेस लगाकर इमीडिएटली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ PHP-MySQL। PHP टू MySQL की कनेक्टिविटी के लिए ये एक लाइब्रेरी है। एंड libapache2-mod-php, PHP एंड अपाचे के लिए कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी फाइल है। सो सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट प्रेस एंटर, कंटिन्यू करने के लिए यस, या फिर आप -y लिख सकते हो कमांड के आगे में। ये भी एज इट इज 2 या 4 मिनट के अंदर में PHP एंड उसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देगा। चलो डन, क्लियर द स्क्रीन। एंड PHP का वर्जन चेक करने के लिए PHP स्पेस -v टाइप करना है। सो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया PHP 7.4.3 वर्जन। लैम स्टैक के अंदर में अपाचे MySQL PHP सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। चलो अब मैं PHP का एक सैंपल प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। याद रखना है PHP एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई C++ के जैसा लैंग्वेज नहीं जिसके प्रोग्राम को हम लोग कहीं भी सेव कर सकते हैं। PHP के प्रोग्राम को अपाचे वेब सर्वर के रूट डायरेक्टरी में स्टोर करना है। अब आप सोचते होंगे ये रूट डायरेक्टरी क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ अपाचे का रूट डायरेक्टरी क्या होता है। अपाचे के रूट डायरेक्टरी का नेम है वेर के अंदर में एक फोल्डर www एंड उसके अंदर में एक फोल्डर HTML। इस फोल्डर के अंदर में जाकर सारे प्रोग्राम स्टोर करना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर में एंट्री कर लेता हूं यूजिंग cd कमांड, देन एंड अभी मैं यूजिंग बेसिक टेक्स्ट एडिटर gedit
एक फाइल टाइप कर लेता हूँ। लेट्स से नेम ऑफ फाइल इज hello.php। याद रखना है इस रूट डायरेक्टरी के अंदर में हम डायरेक्टली कोई भी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, हमको सुपर यूजर के थ्रू एंटर करना पड़ेगा। सुपर यूजर के थ्रू एंटर करने के लिए sudo कमांड टाइप करना है। मैं बाद में परमिशन चेंज करूंगा एंड हम विदाउट sudo भी टाइप कर देखेंगे। क्लियर? अगर आप sudo नहीं लिखोगे यहां पर टाइप करने के बाद में ये सेव नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हो। अब PHP के अंदर में कोई मेन फंक्शन नहीं होता, PHP के अंदर में होता है डिलिमिटर, जिसमें लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क एंड एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। एक लाइन प्रिंट कर देता हूं। चलो, जैसा सी प्रोग्रामिंग में printf, C++ में cout, जावा में system.out.println, एज इट इज PHP में प्रिंट करने के लिए एक को कमांड होता है, जस्ट डबल कोट्स सेमीकोलन, वी आर लर्निंग PHP। कंट्रोल एस सेव करना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल एंड रन करने की जरूरत नहीं है। ये एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोगों को ब्राउजर ओपन करना है एंड ब्राउजर में जाकर इस hello.php को रन करना है। सो जस्ट ओपन ब्राउजर, ब्राउजर में जाकर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। जैसे ही आप यहाँ पर लोकल होस्ट लिखते हो ऑटोमेटिक वो /var/www फोल्डर के अंदर में चले जाएगा एंड उसके आगे हमने लिखा है hello.php। आगे आंसर वी आर लर्निंग PHP। आप लोकल होस्ट की जगह 127.0.0.1/ फिर फाइल नेम आपकी है hello.php। आगे सेम आंसर, मीन्स हमने सक्सेसफुली PHP इंस्टॉल किया है। अब मैं आपको ये फोल्डर दिखा देता हूं कहां पर है। फाइल एक्सप्लोरर, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, वेर, www, HTML। अब यहां पर देखो hello.php आ गया। अब अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन देखो डिसेबल्ड है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली परमिशन नहीं है। हम लोग इसमें परमिशन लेके आएंगे। चलो मैं सबसे पहले परमिशन लेके दिखाता हूँ कैसे करना है। एक कमांड आती है परमिशन लेने के लिए, आपको यहाँ पर टाइप करना है sudo chown change the owner -r डॉलर कैपिटल में लिखना है यूजर। सो जो भी करंट यूजर होगा उसको भी परमिशन मिल जाएगी। एंड फोल्डर नेम, किस फोल्डर के लिए आपको परमिशन चाहिए, वेर www एंड HTML फोल्डर के अंदर में हमको परमिशन चाहिए, जिससे हम डायरेक्टली प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब जाकर देखते हैं, राइट क्लिक हो गया, ऑप्शन एनेबल न्यू फोल्डर का। यहाँ पर देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अभी भी आ नहीं रहा है, उबंटू में बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। देखो उसके लिए भी एक कमांड आती है यहाँ पर टच टिल्ड टेम्पलेट्स एंड यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ एम्प्टी डॉक्यूमेंट। आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो टेम्पलेट्स के आगे में, जस्ट प्रेस एंटर। अब देखिए यहाँ पर जस्ट करना है राइट क्लिक। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन का न्यू डॉक्यूमेंट एंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से भी आप क्लिक कर एक PHP की फाइल क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एंड सपोज hello1.php हो गई सेव। या फिर अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर में विदाउट sudo भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। ट्राई करते हैं। चलो मैं लिख रहा हूँ gedit एंड चलो PHP की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए मैं एक फाइल बनाऊंगा info.php। PHP delimiter ओपन एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। एक रेडीमेड फंक्शन आता है PHP info। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। कंपाइल एंड रन करना नहीं है, जस्ट ओपन ब्राउजर, टाइप करना है लोकल होस्ट। याद रखना है लोकल होस्ट ऑटोमेटिकली वेर www एंड HTML फोल्डर के अंदर में चले जाता है। ये अपाचे का डिफॉल्ट रूट डायरेक्टरी, हम लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन आप उसको मॉडिफाई ना करें। सो लोकल होस्ट स्लैश एंड नेम ऑफ फाइल हमने क्या लिखा था info.php। देखो हमने PHP का वर्जन इंस्टॉल किया था 7.4.3। इसमें PHP के सारे डिस्क्रिप्शंस, अपाचे की सेटिंग्स, बाकी बहुत सारे लाइब्रेरीज, फंक्शंस, सबके डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और भी आप PHP की लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हो, सबके डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सो जस्ट क्लोज दिस विंडो। चलो अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे PHP MyAdmin। वो एक ऐसा GUI टूल है जिससे MySQL डेटाबेस सर्वर को ग्राफिकली एक्सेस कर सकते हैं।
बट उसको इंस्टॉल करने के पहले कुछ PHP की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी. सो जस्ट टाइप करना है sudo apt install. मैं स्क्रीन रिसाइज कर देता हूँ. php-mb string स्पेस एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है मुझे. php-zip ग्राफिक्स रिलेटेड फाइल के लिए -gd php-curl एंड php-json. आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट ये सारी लाइब्रेरी php-myadmin के लिए रिक्वायर्ड है. सो जस्ट प्रेस एंटर. कंटिन्यू करने के लिए यस. सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएगी एंड फिर हम लोग php-myadmin इंस्टॉल कर लेंगे. अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज अगर पता है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो. जस्ट क्लियर द स्क्रीन. sudo apt install php-myadmin. सारे कमांड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. जस्ट प्रेस एंटर. कंटिन्यू करने के लिए यस. यहां पर देखो ऑप्शंस आ रहे हैं. आपको अपाचे 2 बाय डिफॉल्ट आपको लगता होगा ये सिलेक्टेड है, बट ये सिलेक्टेड नहीं है. आपको स्पेस एंटर करना है. कब ये अपाचे 2 सिलेक्टेड हो जाएगा, टैब एंड देन ओके. कोई सिली मिस्टेक करना नहीं है, अदरवाइज अपाचे के अंदर में php-myadmin की एंट्री नहीं होगी. चलो ये एक डिफॉल्ट php-myadmin नाम का एक यूजर क्रिएट कर लेगा. चलो इसको यस कर देते हैं. एक पासवर्ड क्रिएट करने ला php-myadmin नाम का एक यूजर क्रिएट होगा. php-myadmin नाम का एक डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा. चलो कोई भी एक पासवर्ड में एंटर कर देता हूं. लेट्स से पासवर्ड. डन. इंस्टॉलेशन कंप्लीट. एक बार अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट करना है. रीस्टार्ट करने के लिए कमांड है sudo system control ctl रीस्टार्ट अपाचे 2. देन रीस्टार्ट हो जाएगा एंड ब्राउजर ओपन कर कर अब यहां पर टाइप करना है लोकल होस्ट /php-myadmin टाइप करना है. आ गया php-myadmin का पेज. डिफॉल्ट यूजर नेम, एक टेम्पररी डमी यूजर नेम क्रिएट किया उस इंस्टॉलर ने जिसका नेम था php-myadmin. एंड जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन में सेट किया वो पासवर्ड एंटर कर देना है. देखो ये ओपन हो गया. यहाँ पर जितने भी डेटाबेसेस अभी तक अवेलेबल है वो दिखते होंगे. एसक्यूएल क्वेरी एंट्री कर सकते हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एसक्यूएल फाइल लिख सकते हो. बट अभी ये एक डमी यूजर है, इसमें सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं. देखो यहाँ लिखा नो प्रिविलेजेस. तो अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग मेन यूजर जो माई एसक्यूएल का मेन यूजर होता है दैट इज रूट. उस रूट के लिए मैं सबसे पहले एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ, एक न्यू यूजर क्रिएट कर फिर हम इसके अंदर में एंट्री करेंगे. और फिर मैं यहाँ पर बटन क्लिक पे डेटाबेस क्रिएट करके बताऊंगा, टेबल क्रिएट करके बताऊंगा. सो जस्ट क्लोज दिस विंडो. चलो एक बार फिर से apt अपडेट करके चेक कर लेते हैं. अगर कुछ फाइल्स होगी तो हम लोग अपडेट कर लेंगे. सो ऑल आर अप टू डेट, नो प्रॉब्लम. चलो माई एसक्यूएल में एंट्री करने के लिए जस्ट टाइप करना है sudo एंड माई एसक्यूएल. यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सिस्टम में, लिनक्स के सिस्टम में भी डिफॉल्ट यूजर का नेम होता है रूट एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर के अंदर में भी डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट. मैं उसी रूट यूजर के थ्रू माई एसक्यूएल के अंदर में एंट्री कर रहा हूँ. स्टार्टिंग में कोई पासवर्ड नहीं है, हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे. माई एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट आ गया. मैं आपको एक क्वेरी रन करके दिखाता हूँ. टाइप करना है सिलेक्ट यूजर ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर स्ट्रिंग plugin host from mysql.user and then semicolon. देखो यहां पर आपको रूट का पासवर्ड दिखता होगा. यहां पर रूट में देखिए कोई भी पासवर्ड नहीं है, ब्लैंक है. ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग के अंदर में ब्लैंक है. अब मैं इस रूट का पासवर्ड सेट कर देता हूं. अल्टर करने के लिए कमांड है अल्टर यूजर रूट एट localhost identified with
कैशिंग अंडरस्कोर SHA2 पासवर्ड बाय विद इन सिंगल कोट में आपको न्यू पासवर्ड लिख देना है। आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। चलो मैं इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ, पासवर्ड, देन एंटर। अब देखो फिर से वही क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। अब देखो रूट के सामने में कुछ पासवर्ड आपको दिखता होगा, देन चलो एक बार एग्जिट करके चेक करते हैं पासवर्ड सेट हुआ या नहीं। पहले हम लोग लिख रहे थे sudo mysql, डायरेक्टली एंटर कर रहा था। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है एक्सेस इज डिनाइड, तो यहाँ पर अब टाइप करना है sudo mysql -p, मीन्स पासवर्ड आपको एंटर करना है। हमने पासवर्ड सेट किया था पासवर्ड, जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे ये यहाँ पर विजिबल नहीं होगा बट टाइप होता हुआ जाएगा। एंटर, MySQL का प्रॉम्प्ट आ चुका है, मतलब हमने MySQL के रूट यूजर का पासवर्ड सेट कर दिया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यू यूजर क्रिएट करना देख ही लेते हैं और उसको सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेंगे एंड PHP-MyAdmin के अंदर में एंट्री करेंगे। सो न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए कमांड है जस्ट अल्टर यूजर की जगह क्रिएट यूजर करना है, क्रिएट यूजर। चलो मैं न्यू यूजर क्रिएट कर रहा हूं, मेरे नाम का मैं क्रिएट कर लेता हूं, आप अपने नाम का क्रिएट कर लेना। एट कंपल्सरी क्या लिखना है, लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड विथ कैशिंग अंडरस्कोर SHA2 पासवर्ड बाय विद इन सिंगल कोट में आप अपने नाम का जो भी यूजर आपने क्रिएट किया उसका पासवर्ड सेट कर सकते हो। मुझे न्यू पासवर्ड नहीं क्रिएट करना, मैं इसका भी पासवर्ड रखता हूँ पासवर्ड। मेरे रूट यूजर का भी पासवर्ड है और मैंने जो न्यू यूजर क्रिएट किया उसका भी पासवर्ड मैंने पासवर्ड रखा है, बट आप कुछ डिफरेंट पासवर्ड ही रखिएगा। चलो यूजर क्रिएट हो गया। वही प्रीवियस क्वेरी अगर रन करके देखना है तो इस टेबल के अंदर में अगर आपको दिखता होगा अभी एक न्यू यूजर की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। देन अब इसको सारे प्रिविलेजेस हमको प्रोवाइड करना है ताकि ये डेटाबेस क्रिएट कर सके, टेबल क्रिएट कर सके, एवरीथिंग। सो इसके लिए कमांड टाइप करना है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन ** टू यूजर नेम एट लोकल होस्ट। यूजर नेम हमने क्रिएट किया है वही टाइप करना है एट लोकल होस्ट विथ ग्रांट ऑप्शन एंड सेमीकोलन। देन क्वेरी एग्जीक्यूटेड। अब PHP-MyAdmin के अंदर में एंट्री करके देखते हैं, जस्ट क्लोज। एक बार के लिए MySQL रिस्टार्ट कर देता हूं। पहले कमांड है sudo system control MySQL restart MySQL। देन एक बार Apache 2 भी रिस्टार्ट कर देते हैं। देन चलो अब ब्राउजर ओपन करना है एंड चेक करना है PHP-MyAdmin। सो इसके लिए टाइप करना है लोकल होस्ट /PHP-MyAdmin एंड अब PHP-MyAdmin डमी यूजर के थ्रू एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको कोई प्रिविलेजेस भी नहीं है। चलो अब हम लोगों ने जो न्यू यूजर क्रिएट किया था, मैं यूजर नेम लिख रहा हूं एंड पासवर्ड। अब देखो डेटाबेसेस के ऊपर में जब आप क्लिक करोगे तब यहां पर ऑप्शन देखो, अब पहले 2 ही डेटाबेस दिख रहे थे, अब सारे डेटाबेसेस यहां पर दिख रहे हैं। हमने एक NSG डेटाबेस कमांड लाइन के थ्रू एंटर किया था, मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं। चलो NSG एकेडमी नाम का मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं। जस्ट बटन क्लिक करना है, ऑटोमेटिक क्रिएट डेटाबेस नाम की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड अब हम लोग उसके अंदर में एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। चलो टेबल के लिए भी क्रिएट टेबल कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेबल नेम स्टूडेंट एंड कितने कॉलम चाहिए, चलो मुझे इसके अंदर में 3 कॉलम चाहिए। सो जस्ट स्क्रॉल डाउन करके लिख देना एंड देन गो। देखो सब कुछ ग्राफिकली। अब आपको टेबल का नेम तो दे दिया, अब कॉलम का नेम प्रोवाइड करना है। मुझे कॉलम का नेम चाहिए रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, जिसमें रोल नंबर का डेटा टाइप इंट चाहिए, नेम मुझे varchar चाहिए एंड मार्क्स में मुझे डेसिमल चाहिए। इंटीजर का बाय डिफॉल्ट लेंथ 11 होता है तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे नेम में 20 लेंथ तक चाहिए
एंड दैट्स इट। बाकी मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्राइमरी की अगर चाहिए सो मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना देता हूँ। देन गो एंड यहाँ पर सेव कर देना है। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में डेटाबेसेस के अंदर में एनएसजी एकेडमी नाम का एक डेटाबेस बन गया। अब मैं इसके अंदर में कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। चलो इंसर्ट के लिए इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करना है एंड एक बार में कितने रोज इंसर्ट करना है आपको। चलो 1 बाय 1 करेंगे। मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। जितने भी आपको एक साथ डेटा इंसर्ट करना है उतने ही ऑप्शंस आपके सामने में अवेलेबल हो जाएंगे। चलो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। अब रोल नंबर में मुझे वैल्यू चाहिए 111 डिफॉल्ट। चलो अब मैं नेम लिख देता हूँ ABCD एंड मार्क्स चलो 99 एंड गो। देखो ऑटोमेटिक इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट साइड में एनएसजी एकेडमी डेटाबेस, उसमें स्टूडेंट टेबल एंड स्टूडेंट टेबल के अंदर में अगर आपको दिखता होगा यहाँ पर एक एंट्री ऑटोमेटिक आ चुकी है। वैसे ही आप इंसर्ट जैसा किया वैसे डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एंड सिलेक्ट कर सकते हो। सो हो गया ना आसान। कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड एंटर करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आप लोगों को लैम्प इंस्टॉलेशन विथ PHP माइडमिन सेटअप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। एंड इसी तरह के ऑसम वीडियो के लिए एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।